जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। आज 1 महीने के बाद इस आईडी पर मैं लाइव हूँ। फेसबुक बार बार लगातार हमारी आईडी को ब्लॉक कर देता है क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित है। जैसे आप है वैसे हम भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। हम हमारे इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ के हिंदुस्तानियों को खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहते हैं, जो जीवन कभी 1400 वर्षों पहले हमारा हिंदू चैन से व्यतीत करता था। लेकिन 1400 वर्ष पहले ऐसी कुछ घटनाएं घटी, उसके पश्चात 1400 वर्षों में पूरा देश, पूरा संसार परेशान और पीड़ित होने लगा। लेकिन फिर भी सही सही समय पर, जैसे राक्षस पैदा होते तो देवताओं की शक्तियां भी पैदा होती है। डर भी लगता है कि अब क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं, क्योंकि अगर कुछ बोलने से, कुछ लिखने से इनका कम्युनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है और फिर बोलना चाहने के बावजूद भी नहीं बोल पाते। अब एक शब्द आता है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक शब्द आता है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि अल्लाह मेहरबान तो गधा ही पहलवान क्यों है। अल्लाह मेहरबान तो बाकी दूसरा क्यों पहलवान नहीं? अल्लाह मेहरबान तो इंसान पहलवान क्यों नहीं बोला जाता? अल्लाह मेहरबान तो गधा ही पहलवान क्यों? क्योंकि अल्लाह जिस पर मेहरबान होगा वो गधे पर ही होगा, और परमात्मा अगर किसी पर कृपा बरसाएगा तो ईश्वरीय शक्तियाँ जिसके पास मौजूद है, जिसमें इंसानियत है, मानवता है, जो हर जीव के प्रति प्रेम और वात्सल्य रखता है, परमात्मा उस पर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान समझ लीजिए। तो गधे जो पहलवानगिरी कर रहे हैं ना, उनकी पहलवानगिरी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। अब मैंने एक वीडियो अपलोड किया और मैंने कहा कि ईश्वर, अल्लाह की देन है, बच्चे, मैंने अपने शब्द में कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है आज वर्तमान में। अगर इस हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है तो बहुत सारे लोग अपने अपने, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखने का अधिकार रखता है। व्यक्ति सरकार के खिलाफ भी बोल सकता है अगर सरकार की पॉलिसी उसे रास नहीं आती, लेकिन सरकार के साथ विद्रोह नहीं कर सकता, सरकार को कटाक्ष नहीं कर सकता। देखिए 35 साथी जुड़े हुए यहाँ पर, जबकि मेरे इस आईडी को मुझे 30,000 फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं। मुझे 5,000 के आसपास मेरे साथी, 35,000 लोग हैं, फिर भी यहाँ 35 लोग देख रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं है ये हमारा जीत का सबसे बड़ा निशान है, सबसे बड़ी पहचान है कि हम जीत रहे हैं। रास नहीं आएगा। किसी की संपत्ति है ये फेसबुक, जो हमसे विद्रोह करता, हमसे गद्दारी करता, हमारे देश को पसंद नहीं करता है, उन व्यक्तियों के अधिकार में है ये फेसबुक। तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है या नहीं, इस पर हजारों लोग अपने अपने तरीके से विचार रखते हैं। मैंने भी अपने तरीके से विचार रखे और मैं तो अपेक्षा करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर पारित हो गया तो ही मेरा देश आगे के भविष्य में अपनी रणनीति बना पाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। कुछ मेरे देश के विद्वान जो अतिशय विद्वान है, मतलब उनकी विद्वत्ता इतनी ज्यादा बाहर आ रही है कि जैसे कलश में पानी डाला हुआ है, नल चालू हो गया और इतना पानी बह रहा है कि अब उनके पास विद्वत्ता के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। वे लोग चाहते हैं कि अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित अगर होता है तो मुसलमानों को फायदा होगा और हिंदुओं का नुकसान होगा, क्योंकि हिंदुओं के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मूर्खता के अभी यही, अगर हिंदू इस प्रकार से टिप्पणी करता है तो उनके सामने मैं क्या जवाब दूं? अब हमारे सोशल मीडिया में कोई है महारथी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने हमारे मोहन भागवत साहब का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मोहन भागवत साहब ने जो कहा उसको हिंदू समझ ही नहीं पाए, और व्यक्तियों ने अपने अपने बुद्धि से उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। अर्थात हम और आप सारे के सारे मूर्ख हो गए, वो विद्वान हो गया वो व्यक्ति जो मोहन भागवत साहब का सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गद्दारी, विरोध करो उसका, जो गलत होगा उसका विरोध करना होगा आपको। हिंदुत्व वही सुरक्षित रहेगा। चाटुकारिता नहीं करनी है, चमचागिरी नहीं करनी, गुलामी नहीं करनी है, चाहे किसी पक्ष की, चाहे किसी पार्टी की, किसी नेता की। हमें केवल हिंदुत्व के समर्थन में बोलना है, हिंदुत्व को जीवित रखना है और हिंदुत्व की बात करनी है हमें। तो हमें किसी एक व्यक्ति की तरफ नजर नहीं डालनी। जो व्यक्ति केवल हिंदुत्व की बात करेगा, मैंने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहने के बावजूद, बड़े बड़े पोस्ट पर रहने के बावजूद, संवैधानिक पावर है उनके पास, संगठनों के बड़े बड़े मुखिया, लेकिन खुलकर के अगर हिंदुत्व के लिए बोलेगी नहीं तो हम इनका समर्थन कभी करेंगे भी नहीं। आज नहीं तो आज इनके पास ताकत है, पावर है, सत्ता है, कल न रहेगी।
ये 5 वर्ष के नेता होते हैं, हम सदाकाल के नेता हैं। आप भी सदैव के नेता हो, ये 5-5 साल के नेता है। 5 साल के बाद इनकी सत्ता छीन ली जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद आप भी सत्ताधीश रहोगे और हम भी सत्ताधीश रहेंगे। शॉर्ट में इतना ही समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आप हिंदुत्व की बात करोगे तो स्वाभाविक है कि आपके असंख्यात विरोधी खड़े हो जाएंगे, और ऐसा विरोध हमें स्वीकार है।